शांति। आज 16 मई 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर जुड़ सकते हैं। और यदि आपको उस समय जुड़ नहीं सकते हैं तो आप इस मुरली को जब भी सुनते हैं, कोई भी मुरली सुनते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई बात आपको स्पष्ट नहीं होती है, तो आप अवश्य इसी वीडियो में सामने आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना सुझाव, अपना विचार, अपना प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। उससे हम किसी भी दिन मुरली में जोड़ देंगे। और यदि आपको लिंक चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। स्वयं को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते। क्यों नहीं होता बाबा हमसे नाराज? हम कहना नहीं भी मानते तो भी नाराज नहीं होता। राज को जानता है ना? वो राज को जानता। किसके राज को जानता है? पूरे वर्ल्ड ड्रामा के राज को जानता है और जानने के साथ स्मृति में रखता है। विस्मृति नहीं होती। हम भी ड्रामा के राज को जान गए हैं परंतु विस्मृति हो जाती, और विस्मृति ही हमारे से गलती कराती। वो कभी नाराज नहीं, वो सदा राजी है। क्या वंडरफुल जो है ना विशेषता है। हमें किसने कहा था कि शरीर को यूज करो, जिसके कारण हम अपनी बात को, अपनी स्मृति को, सच्चाई को भूल गए। मुझे फिर से पति पत्नी और वो फिल्म का ये सीन मुझे बहुत वंडरफुल याद आता है, जिसमें बाइबल की स्टोरी को दिखाया कि एडम और ईव एकदम नग्न जंगल में, बगीचे में, जंगल नहीं कहेंगे, बगीचे में घूमते हैं और उन्हें जो एक फॉरबिडन फ्रूट है, फल है, उस ट्री के नीचे वो लेटे हुए हैं और एक सार्पेंट आके उनको कहता है कि तुम इस पेड़ के फल को खाओ। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं खाएंगे। दोनों ने ही मना किया। तो उसने फिर अकेले अकेले दोनों को बहकाया कि गॉड नहीं चाहता कि तुम्हारी बॉडी की क्या विशेषता है तुम उसे जान सको। तुम इस फल को खाने के बाद अपने शरीर के गुणों को, शक्तियों को, विशेषताओं को आप जान सकेंगे कि आप इस शरीर से क्या कर सकते हैं। और बारी बारी बहकाते हैं, परंतु ईव कहती है कि भी खा लेते हैं। तो दोनों उस फल को खाते हैं और अगले दिन जब गॉड ऊपर से आते हैं तो देखते हैं, कहाँ हो एडम, कहाँ हो ईव, आज आप दिखाई नहीं दे रहे। कहते हमें शर्म आती है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को पत्तों से ढका हुआ। मतलब उनको अपने शरीर की वैल्यू पता लग गई, शरीर से हम क्या कर सकते। तो जिसके कारण उन्होंने अपने गुण और शक्तियों को क्या किया? क्षय किया। वो स्टोरी हमारी है, वो कहानी हमारी है। उसके बाद ये पति पत्नी और वो फिल्म शुरू होती है। तो पहले ये ट्रेलर और फिल्म के शुरुआत में ये दिखाया जाता है। तो वहां पर गॉड ने पुनिश किया, अच्छा तुमने ये फल ईव को दिया कि तुमने ये फल खाया है, इसलिए तुम अपने पेट में कोई बात पचा नहीं सकेंगे। मनुष्य को श्राप, पुरुष को श्राप दिया कि तुम सारी जिंदगी
गृहस्थ का बोझा ढोते रहोगे। वो दोनों कहते हैं इसने कहा था, इसने कहा था, गृहस्थ का बोझा ढोते रहोगे। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को दोष लगा रहे होते हैं, इसने कहा था, इसने कहा था। सारी जिंदगी तुम एक दूसरे पर दोष लगाते रहेंगे। और इसके बाद फिल्म शुरू होती है, पति पत्नी और वो। मतलब ये फिल्म में ये मतलब मैसेज को जो मेन था वो यहां से उसको शुरू किया था। तो ये वो नाराज क्यों नहीं होता? तो उस शरीर को भोगता नहीं, और हमने इस शरीर को क्या किया? भोग। शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं इसमें डरने की बात नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करे? कौन सी बात याद रहे तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा? अच्छा हुआ। उत्तर, ये संगम का समय बहुत ऊंची लॉटरी है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, ये स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी का जरिया है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करती है। माया क्या करती है? देह अभिमान में लाने की कोशिश करती है, इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना, इस बात पर भी विशेष अटेंशन देना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये देह नहीं। इस पर माया क्या करती है? बार बार हमें देह भान में लाने की कोशिश करती है। जैसे वहां पर पेड़ पर दिखाया, एक सार्पेंट आया, उसने कहा कि तुम इस फल को खाओ। सार्पेंट उस शैतान की निशानी है, माया की निशानी है, जिसने आकर के बहकाया। लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो। तुम्हारा किसके साथ योग हो? डायरेक्ट बाप के साथ योग हो। जिसका बाप के साथ योग होगा, जिसका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा, वो अपने आप को आत्मा समझेगा। कनेक्शन कब टूटेगा? बीच में रबड़ आ जाएगा। हमारे कनेक्शन के बीच में देह आ गई तो आत्मा और परमात्मा के बीच में देह जो है करंट को आना बंद कर दो। अब हाँ जी, बाप से कनेक्शन कट हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो शक्तियां हैं, गुण हैं, वो देह के और परमात्मा के कारण, मतलब देह के कारण हम परमात्मा के साथ उन शक्तियों और गुणों को ले नहीं पाते, और फिर विस्मृति होती है। और विस्मृति होने पर हम क्या हो जाते हैं? नाराज। और नाराज होते ही दुख शुरू, राजी से नाराज हो जाता। क्या बाबा जो है ना ऐसा ऐसा जो है ना बना पाठ। ओम शांति। बच्चों को ये तो मालूम है कि ये बाप है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं। जब वो हमारा बाप है, बताओ उससे डरने की कोई बात है क्या? ये कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ दे देगा। साधु महात्मा से हमने कुछ नाराज हो गया तो बद्दुआ दे सकता है, तो ये तो नाराज होता नहीं। पक्का पक्के हो जाओ, समझ लो ये तो हमारा बाप है, ये कभी नाराज होता नहीं। खूब शैतानियां करो, खूब कहना ना मानो, नाराज नहीं होगा ये। नहीं, ऐसे नहीं तो कैसे? बाप का कहना मानेंगे, वो नाराज नहीं। वो नाराज तो नहीं होता, परंतु उसका कहना मानने में हमारा कल्याण। उल्टा भी तो ले सकते हैं ना, क्यों नहीं? भाई वो तो नाराज होगा ही नहीं। बाप बच्चों को मानता है। हाँ, बाप बच्चों को मानता है। यानी बाबा, हम ये सोचें कि बाबा तो नाराज होता नहीं और हम जो मर्जी करें, फिर
कर लो, बाबा मना थोड़ा करता है, करो, करोगे भरोगे, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, करो, तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारा पार्ट में करना है, तुम करोगे और फिर वो भरोगे भी सही, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते। बाबा ये समझा रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा, ये कोई साधु महात्मा थोड़ा है जो बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। साधु महात्माओं से तो डर लगता है कि उसका हमने कहना नहीं माना तो हमें श्राप ना दे दे, तो ये श्राप नहीं देगा। ये क्या कहता है, तुम श्राप खुद अपने आप को दे दोगे, मेरा कहना ना मानकर तुम खुद अपने आप को श्राप देते हो, मैं तुम्हें श्राप नहीं देता हूं। क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहां श्राप ना देवें। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चों को कभी भी डरने की बात नहीं, बाप से डरते वे हैं जो खुद चंचल होते हैं। अब बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, नंबर नहीं आए, फेल हो गया है, रात को बाप के आने से पहले या तो सो जाएगा और या सोचेगा जब बाप सो जाए तो मैं घर में घुसूं, वरना वो मारेगा। उसे बाप से डर लगता है क्योंकि उसने गलती कर रखी है, कोई ना कोई गलती कर रखी है, या तो वो घर में घुसेगा नहीं, घुसेगा तो बाप से पहले सो जाएगा, आने से पहले सो जाएगा, क्योंकि बाप से उसे क्या लगता है। और यहां बाप, यहां का बाप ये कुछ नहीं कहता, गलती कराया, सुनना है तो मेरी बात सुन ले, मत करना, नहीं सुनता तो मत सुन। इस बात को कोई परवाह, बिल्कुल खुद लापरवाह है शिव बाबा, नहीं, कोई परवाह ही नहीं करता। बच्चे नहीं सुन रहे तो मत सुनो, आ जाओ तो मैं सुना दूंगा, नहीं आओ तो घर बैठे रहो, क्या दिक्कत है। अब कोई मुरली सुनने ना आए तो बाबा को कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आकर के भी ना सुने कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। हाँ? वो लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहां तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करता। कितना अच्छा बाबा है, जो बाप कभी गुस्सा नहीं करता, ऐसे बाप के पास भी आने से हम डरें। समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो, बाबा रोजाना समझाता है, अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। मैं सजा नहीं दूंगा, कौन देगा सजा? जिनको आपने दिया है, जिनको आपने अपने व्यवहार से दुख पहुंचाया है, वो आपको दुख देंगे। मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं, आगे के लिए सुधर जाएं, बस। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। क्या यह गुण धारण करो? दैवी गुण अपने में धारण करो, बस। याद है मुख्य, बाकी याद है मेन। बाकी ये सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है। वे है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुणों पर विशेष अटेंशन देना है। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चे में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मरना बिल्कुल नहीं है। उनको मरना नहीं, मारना। क्योंकि तुम बाप हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने अपने बच्चों को मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं मारना। बताओ, वो तो सिर जोर हो जाएंगे, बच्चे को मारेंगे नहीं, ओ तो बिगड़ जाएगा बच्चा। नहीं बिगड़ेगा, वो कर रहा है, बिल्कुल राइट कर रहा है।
ये बात क्या हजम हो रही है कि हम बच्चे को रोके नहीं, वो जो मर्जी करता रहे, उसको डांटेंगे नहीं। जो भी कर रहा है वो राइट कर रहा है। हमारे डांटने का, हमारे क्रोध करने का रिजल्ट क्या निकलता है कि बच्चा हमसे झूठ बोलना शुरू कर देता। बच्चे को हमने डांटा और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो हमसे झूठ बोलना शुरू, छुपाना शुरू कर देगा। छोटा बच्चा छुपाना शुरू कर देगा। शिव बाबा तो जो कुछ डांटता भी नहीं, फिर भी शिव बाबा को नहीं बताते। तो क्यों नहीं बताते फिर शिव बाबा को? एक गलत फहमी भक्ति मार्ग से बैठी हुई है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है, उसे क्या बताए? वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है, उसे सब पता है। और बाबा कहते फिर भी मुझे बताओ, मैं जानता हूं फिर भी मुझे बताओ। उसका राज अलग है, क्योंकि बताने से तुम्हें रियलाइज होगा और फिर तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकेंगे। मारना बिल्कुल नहीं, और ही सीखते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता, सतयुग में तो कुछ भी सीखना नहीं होता। यहां तो मां बाप से बच्चे सब सीखते हैं। क्या सीखते हैं मां बाप से? माँ बाप करते रहते हैं। जो मां बाप करते हैं वही करना चाहिए। मां बाप भी झूठ बोलना शुरू कर दे, बाप बोलते हैं तो बच्चे भी झूठ बोलना सीख जाते हैं। चालाकियां, फरेब, सब कुछ सीख जाते। बहुत तेज छोटा सा बच्चा, आपको साल, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा बहुत कुछ बच्चों को, मां बाप को कॉपी करना शुरू कर देते। जैसे मां बाप करेंगे वैसे करना शुरू। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहां जैसे स्वर्ग है। साहूकारों के लिए तो यहां जैसे स्वर्ग है। उनको ज्ञान की दरकार नहीं, ये तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। ये रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवास हूं, मैं भी गरीब निवास हूं। समझाता हूं, देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत हो गई। देखो इस दुनिया में मनुष्य की क्या हालत है। तमो प्रधान दुनिया है, तमो प्रधान की भी कोई हद होती है ना, उसकी भी तो कोई हद होगी या नहीं होगी, जिसके बाद और तमो प्रधान नहीं हो सकते। जब सारे बेहद के तमो प्रधान हो जाते हैं, तब जो है सतयुग शुरू होता है। बेहद की पवित्र आत्माओं का राज्य शुरू होता है। बेहद की पवित्र आत्माओं का राज्य शुरू होता है। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये मोटे रूप से कहा, हम बारीक रूप से भी कह सकते हैं, एक नैनो सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। पूरी तरह जब तमो प्रधान हो गई, अति पर आ गया तो अंत करने तो आना ही पड़ेगा ना।
बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी लेकर नहीं आई। जिनके घरों में सोने चांदी की थालियों में खाना खाते, नौकर तो कितने होंगे आप समझ सकते हैं। क्या काम उनको करना पड़ता होगा। वो घर बार छोड़ करके, ऐसे परिवार को छोड़ करके यहां आ गए। कितना पागल बनाया शिव बाबा, बड़ा खराब है ना। कैसे पागल बनाया, एकदम इतनी अच्छी दुनिया को, स्वर्ग को छोड़कर यहां आ गई। उनको कृष्ण का साक्षात्कार हुआ ना। वही तो चालाकी की। पता था कैसे, उनको बाबा को सारा पता है ना, क्या कैसे किसको फंसाना है, उनको फंसा लेता है। ड्रामा में जो होने को था वे हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था कि क्या हो रहा है। ब्रह्मा बाबा को समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। मेरा घर अच्छा भला, मैं गांव में आया हूं, ये क्या सत्संग शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरे पास आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों बैठ रहे। तो आ रहे तो चलो ठीक है, कुछ सुनाए इनको। वो भी शिव बाबा आके सुनाएगा, वो भी सिरदर्दी खत्म है। क्या हो रहा है, इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया चिट्ठी लिखा कर ले आओ। कौन से बाबा ने कहा होगा, ब्रह्मा बाबा को क्या अक्ल, वो तो हमारे जैसा ही था। ये शिव बाबा की सारी चालाकियां थी। ब्रह्मा बाबा को क्या पता आगे चिट्ठियों की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा चालाक साइकोलॉजिस्ट, क्या क्या कह सकते हैं उसको, है नहीं। हर एक की मन की बातों को समझकर कैसे उसको चेंज करना है। कह दिया जाओ घर से पहले चिट्ठी लिखा के लाओ, अमृत पीने जाते हैं हम, ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, हमें घर से चिट्ठी ले। उनके माँ बाप को क्या पता ये हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। सबने चिट्ठी लिख करके दे दी। फिर उन्होंने पति से चिट्ठी लिखवा के ले आई, हम ज्ञान अमृत पीने जाते। उनको क्या पता कि हमारा घर उजड़ जाएगा। लोग विलायत से आ गए, वो बोले विष दो, ये कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, अब विष नहीं मिल सकता। विष कैसे दे सकते। जब ये 84 के दंगे हुए थे, कौन से अपना इंदिरा गांधी के टाइम पर, वो गुरुद्वारे वाले कत्लेआम हुआ था। 84 नहीं, बाद में हुए थे ना ये। तो उसमें हमारे सरदारनी थी एक, हमारे पीएन स्कूल में। तो वो दंगे होने के बाद वो जो है ना अमृतसर होके आई, कहते मैं अमृत चख के आई हूं। कटार लेके आई थी, वो कटार रखना होता था। तो मुझे तब समझ में नहीं आया कि अमृत चखने का क्या मतलब था। बोला अमृत चख लिया है, अब मैं विष विकार में नहीं जा सकता। हाँ, तो बड़ा कहने का मतलब मुझे याद आया कि अमृत चख के आई है, वो पानी चख के आई है, अब वो मर जाएगी या मार डालेगी, मतलब हाँ पवित्र रहेगी। मतलब ये उनको मतलब प्रतिज्ञा वहां पर कराई गई। तो उसने आके बताया, तब मुझे समझ में आया। और तब भी ज्ञान में नहीं चला था, 2-3 साल बाद ज्ञान में चला हूं उसके। मेरे ख्याल से हम 90 में चले, ये बात 90 से पहले हुई है। कब हुई है मुझे डेट याद नहीं आ रही। तो मतलब कहने का यह है कि अमृत चखना, वही बात मुझे याद है, हमने अमृत चखा है, हम विष कैसे दें। जो भी मतलब असली नकली की बात नहीं, मतलब बाबा की बात मुझे याद आ रही है कि हमने अमृत चख लिया है, हम विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र शास्त्रों में। फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए। श्री कृष्ण की तो बात हो ही ना सके। ये तो सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि हंसी खुशी की बातें होती हैं।
या कूड़ी का मतलब झूठी, मतलब झूठ, हंसने के लिए कोई ना कोई झूठ सच बोलेंगे तभी हंसी आएगी ना। तो दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया। दोनों बाप, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी मिलकर बैठ गए। दोनों बाप कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, ये तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर भी उनसे भाग गए। संदेश पुत्रियां पर सूक्ष्म वतन से शिव बाबा से नाम लेकर के आ गई, फिर भी भाग गए। उनका वे नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। फिर गए तो फिर उनके नाम पुराने शुरू हो गए, जहां गए जैसे रहे। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो, वहां भक्ति होती नहीं। ये नॉलेज है, समझने की 20 सेकंड की नॉलेज है। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर स्याही करो, जंगल का कलम बनाओ, धरती को कागज करो, परंतु प्रभु के गुण या प्रभु का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। और इतने बड़े ज्ञान को बाबा क्या कहते हैं? सेकंड का ज्ञान है। अब कर लो बात। दुनिया कहती है हम इसे लिख नहीं सकते, सारी धरती पर भी नहीं लिख सकते, और बाबा कहता है सेकंड की बात क्या है? अल्लाह को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो अवस्था जमाने में अर्थात पति से पावन बनने की मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो टीचर भी क्या करे? तकदीर बनाने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है। अब टीचर क्या करे? उसकी तकदीर को तो टीचर के पास ताकत नहीं है ना बदलने की। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे। दुनिया वाले टीचर तो रिश्वत लेके कहीं ना कहीं डरा धमका के भी उनसे करा लिया जाए, साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ प्रयोग करके मनुष्य से तो करवा सकते हैं, परंतु इस शिव बाबा के ऊपर कोई साम दाम दंड भेद कोई भी लागू नहीं होता। इसको रिश्वत दे तो क्या दे? प्रॉब्लम तो दे, इसको दे क्या जो ये ले सके, वो पता ही नहीं है। क्योंकि संसार हमारे पास तो चीजें हैं, संसार की चीजें, चलो सारे पैसे इसको दे देवे, सारे मकान इसको दे देवे, पर तो वो लेता ही नहीं। तो क्या करूं मैं? मैं क्या करूं इनका? मेरे इनकी जरूरत नहीं मुझे। अब ऐसी कोई चीज मिले जो उसकी जरूरत हो, पता लग जाए, कोई बाबा की कोई कमी पता लग जाए, ऐसी नस पता लग जाए, तो फिर हम उस नस को दबा दें, फिर तो उसको कर लें का कंट्रोल में। तो अभी तक हमें कोई उसकी कमजोर नस जो है ना पता नहीं लग रही। क्या करें? चलो रिश्वत तो नहीं चलेगी, समझ लेनी। यहां तो बच्चे समझते हैं ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्म। बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा, त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? रचयिता क्यों नहीं कहेंगे? हाँ जी, उसके द्वारा कराते वो नहीं करते। हाँ, वो तो निमित्त है। करण करावनहार तो शिव बाबा है, अपने नाम दो दो रख लिए, करण करावनहार। करणहार भी मैं हूं, करावनहार भी मैं हूं। और फिर कहता है तुम भी अपने आप को समझो करणहार, करण करावनहार। बाबा के करण करावनहार समझने में और हमारे करण करावनहार समझने में क्या अंतर है?
कौन बताएगा? बाबा कहते हैं मैं भी करण करावनहार हूं और आप बच्चे भी करण करावनहार हैं, दोनों के बारे में कौन बताएगा? मैं तो करण करावनहार का मतलब इस शरीर के तो काम करने वाली करण भी और कराती हुई शरीर के तो काम करने के मामले में यूज होएगा करण करावनहार। पहले शिव बाबा के बारे पहले ना शिव बाबा के बारे में बताओ कि परमात्मा करण करावनहार कैसे है, दो कैसे है, उसके डबल रोल कैसे है? बाबा वाले में तो करण करावनहार का इस वे में यूज होता है। वैसे ड्रामा अनुसार ही हो रहा है कि कोई भी एक्ट चल रहा है ना उस वे में वही करण करावनहार ये बाबा करा रहा है, मतलब ड्रामा का जो डायरेक्टर है वो करा रहा है उस वे में। तो मतलब बाबा कोई बात यूज नहीं, कर सकते हैं। स्पष्ट कर लेते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं ही आकर विधि बताता हूं, विधि बताना मेरा करणहार है। जब मैं विधि बता रहा हूं तो मैं करणहार हूं, क्योंकि विधि तो मैं ही बता रहा हूं ना। और तुमसे विधि बताकर इस धरती को, इस नरक को स्वर्ग बनवा रहा हूं, तो मैं करावनहार। विधि बताने तक मैं करणहार, क्योंकि मैं दे रहा हूं ना, कर रहा हूं ना, ये ज्ञान तो दे रहा हूं ना, रास्ता तो बता ही रहा हूं ना। तो ये रास्ता बताने के आधार पर मैं करणहार हूं और तुमसे करवा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं करता, तुमसे करवा रहा हूं, इसलिए मैं करावनहार हूं। और हम करण करावनहार कैसे समझें? बाबा जो है ना करवा रहा है, बाबा की डायरेक्शन है, बाबा की डायरेक्शन है। हम बाबा की डायरेक्शन के अनुसार क्या कर रहे हैं? इससे करवा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। पहले हमें डायरेक्शन मिल रहा है ना, उस डायरेक्शन के अनुसार हम इस शरीर से करवा रहे हैं। डायरेक्शन ले रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, और हम इस शरीर से करवा रहे हैं, तो हम करावनहार। डायरेक्शन देना और डायरेक्शन लेना, वो परमात्मा, डायरेक्शन कौन ले रही है? आत्मा। परमात्मा डायरेक्शन दे रहे हैं, इसलिए वो करनार है। हम डायरेक्शन ले रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्शन ले रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं ना। ये आत्मा लेगी, शरीर तो डायरेक्शन नहीं लेगी ना। बिल्कुल अलग होकर के हमें देखना है। परमात्मा डायरेक्शन दे रहा है, हम डायरेक्शन ले रहे हैं, हम दोनों करनहार। वो अपना काम कर रहा है, मैं आत्मा अपना काम कर रही हूं, और वो हम आत्माओं से करवा रहा है, और हम आत्माएं इस शरीर से करवा रही हैं। तो हम, वो करवा रहा है, वो करावनहार हो गया, हम इस शरीर से करवा रही हैं, हम करावनहार हो गए। ऐसी सोच कर हर समय चलना कि मैं कोई कर्म करता है, जैसे कोई गुनाहगार करता है उसको उकसाने वाला कौन होता है, उसका भी जिम्मेदार वो भी होता है। तो इसमें शिव बाबा जिम्मेवार है ना, तभी तो कहता है कि मैंने तो तुमसे बनवाया, सारा जिम्मेवार तो मैं हूं। जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार खड़ा है बाबा, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया एक्सप्लेन भाई जी, बहुत बढ़िया। हमें बहुत क्लियर अपने आप को समझना है कि मैं आत्मा ले रही हूं, क्या ले रही हूं? डायरेक्शन। ये मैं हूं करनहार, और मैं इस शरीर से करवा रही हूं ये करावन। ये वंडरफुल युक्तियां पढ़ाने की बाबा की ना, बहुत वंडरफुल। कैसे हमें मतलब न्यारा बनने की विधि सिखाता है, हम इसे कितना अमल में लाएंगे, ये हमारी मेहनत है। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को क्रिएटर क्यों नहीं कहेंगे? हमें समझ में आया, क्योंकि करवाने वाला शिव बाबा है, ब्रह्मा तो करता है। हाँ, ये तो निमित्त है। बेहद का क्रिएटर तो वो बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। क्यों हो गया प्रजापिता ब्रह्मा? हाँ? प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का क्यों है? सारे प्रजाओं का पिता है।
सारे जीवात्माओं का, सारे मनुष्य जीवात्माओं का बाप है। तो प्रजा पिता है, सारी प्रजा का पिता है, सारे मनुष्य जीवात्माओं का बाप है। तो बेहद का हो गया ना, कोई भी जीवात्मा इससे बाहर नहीं होगी, कोई भी मनुष्य जीवात्मा। मनुष्य वर्ड साथ में जोड़ा आपने, है ना? हाँ जी, तो पक्षी भी हो गए, लेकिन ये मनुष्य जीवात्माओं का ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहद का हो गया। प्रजा, बाबा ने मुरली में कहा है कि प्रजापिता बेहद की मनुष्य जीव आत्माओं का बाप है। मतलब ये हमें याद रखना है ना, क्योंकि नहीं तो भूल जाए कहीं पर भी तो अर्थ के फिर अनर्थ हो जाते हैं। ये हमारी विस्मृति सारी गड़बड़ कराती है। हमारे शास्त्र इसी कारण तो गड़बड़ हुए। मतलब कहीं ना कहीं एक से मैसेज दूसरे तक जाते हुए कहीं ना कोई अक्षर या तो डिलीट हो गया या ऐड हो गया, जिसके कारण अर्थ अनर्थ हुए और कुछ भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वो तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। बस आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते। कब बहन भाई होते हैं? जब ब्रह्मा के बच्चे बनते, जब देह धारण करते हैं, जीव आत्मा बनते, तो बहन भाई, खाली आत्मा आपस में भाई भाई। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, ये है बेहद का सिजरा। वो तो एक बिरादरी का सिजरा होता है। बिरादरी का सिजरा मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई अग्रवाल है तो अग्रवाल का सिजरा, पहला अग्रवाल ये था, थे नहीं, और उसके बाद ये कोई ना, जिस भी ऋषि की संतान है, हर एक के साथ कोई ना कोई ऋषि का नाम लगा हुआ है। कोई सारस्वत है तो कोई अंगरीश है तो कोई भारद्वाज है। बस जो भारद्वाज हैं वो उनका भारद्वाज के वंशज है, वो थे नहीं, तो वो एक ट्री हुआ ना, उसके बाद 4 से 8 बढ़ते गए। ऐसे हम एक परमात्मा के ही क्या है? बेहद का सिजरा है। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं? आज की मुरली में हम गलत को भी पढ़ेंगे। ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। राइट है गलत है? एडम बीबी, सॉरी, आदम बीबी एडम ईव किसको कहते हैं? बाबा खुद कह रहे हैं ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब बताओ कि ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। तो अब मुरली आगे पीछे चलेंगी, अब मुरली आगे पीछे चलेंगी क्योंकि रिपीट तो यही होनी है। अब यदि ये बात हम अपनी बुद्धि में क्लियर रखें तब तो हम राइट पढ़ पाएंगे, नहीं तो ब्रह्मा सरस्वती को हम एडम ईव कह देंगे, क्योंकि हमें शिव बाबा ने समझा दिया कि ये ब्रह्मा ही एडम है और ब्रह्मा ही ईव। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया, सारा जड़ जड़ी भूत हो गया, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन करना भाई जी। हाँ जी, मैं तो ये समझ गया था शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा आगे ऐसे। नहीं, थोड़ा एक्सप्लेन करना भाई। क्वेश्चन बोलो, मेरे क्वेश्चन क्या चाहते हो मुझे? एडम और ईव की आपने यूज किया ना? हाँ, ये शिव बाबा ने खुद ही जो है ना क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस समय भगत बच्चे बैठे हैं, नए बच्चे बैठे हैं, तो इसलिए इसी प्रकार से मेरे को तो बहुत टाइम तक यही रहा, कई सालों तक, मतलब लगभग 30 साल तक तो मेरे को यही रहा होगा। अभी 4-5 साल से मुझे समझ में आया कि ऐड, ये कितनी कमाल की बात है। देखिए 4-5 साल हुए होंगे, 3 साल हुए होंगे, जो भी हुए हों, पर अब जाकर के मुझे समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा ही एडम है और ब्रह्मा बाबा ही ईव है। क्यों कहा बाबा ने ऐसा कि ये ब्रह्मा ही एडम है, ब्रह्मा ही ईव है? क्योंकि बाबा कहते बच्चे वहां एडम और ईव, आदम और बीबी विकारी बनते हैं, विकारी बनते हैं, तो वो इनको भी विकारी दृष्टि से देखेंगे, ठीक है नहीं? तो बाबा मम्मा, ब्रह्मा बाबा ही मां है, ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मां है, मैं पिता हूं, तो ये ईव है।
ये ब्रह्मा क्या है? ईव है। कोई विकारी रिश्ता तो है ही नहीं। ब्रह्मा क्या है? ईव है। और क्योंकि मां है और मैं बाप हूं, और ब्रह्मा बाबा जब बाप है, ठीक नहीं, तो मम्मा को उसकी पत्नी नहीं कहेंगे। मम्मा भी ब्रह्मा की बच्ची है। मम्मा भी ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट की गई, वो ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा की बच्ची है, उसे ईव नहीं कहेंगे। सारे बच्चे हैं ना। तो इस प्रकार से मतलब बाबा कहते मैं ब्रह्मा में बाप है क्योंकि सबका बाप है, और ब्रह्मा ईव है, और ईव जो है मम्मा को नहीं कहेंगे। मम्मा को तो केवल बाबा बार बार मुरलियों में कहते, मम्मा को तो केवल माताओं को संभालने के लिए निमित्त बनाया गया, माताओं को संभालने के लिए निमित्त बनाया गया। तो ईव भी हम ब्रह्मा को कहेंगे और एडम भी ब्रह्मा को कहेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से बाबा कहते सबको समझाना। एडम मतलब बाप शब्द, मेल और बाप। हाँ, एडम मीन्स ब्रह्मा निकला ना। एडम का मतलब ना, जो हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें सभी धर्म ग्रंथों में, क्योंकि बाबा हमारे धर्म ग्रंथों की बात को पहले एक्सेप्ट कराएगा तभी तो चेंज कराएगा ना। क्योंकि हमारे बाइबल के अनुसार, कुरान के अनुसार, या इब्राहिम ने आकर के आदम और बीबी बताया, और उसको अंग्रेजी में एडम और ईव कहा गया। ईव माना होता है कुमारी, ईव माना होता है कुमारी, जैसे हम अंग्रेजी में जानते हैं। और उसी पर मतलब हाँ जी, एडम का मतलब सबसे बुरा व्यक्ति। एडम का अर्थ यही लिया जाता है, सबसे बुरा व्यक्ति, पहला व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति। इसी को हमारी मनु स्मृति के अंदर भी वर्णन इसी प्रकार से किया गया कि मनु श्रद्धा को मिलता है, और श्रद्धा से ईड़ा उत्पन्न होती है, बेटी उत्पन्न होती है, और उसके बाद मनु फिर जाकर के ईड़ा को, ईड़ा से संबंध बनाता है, और उससे मानव पैदा होता है। और फिर जो है वहां के जो प्रजा है वो मनु को पत्थरों से मारती है। मतलब हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो शास्त्र है, पुराण है, उसमें मनु स्मृति में यही दिखाया कि मनु पहला व्यक्ति था जिसको परमात्मा ने संदेश दिया कि तुम एक नाव बनाओ और उस पर, नाव पर जो है ना चले जाना हिमालय पर्वत पर, फिर नई सृष्टि शुरू होगी। इसी प्रकार से नोवा को उन्होंने दिखाया कि आकर के खुदा ने कहा कि तुम एक नाव बनाओ। मतलब मिलती जुलती कहानियां हैं सभी की, सभी धर्मों की आरंभ के बारे में। मतलब सब ने एक बुढ़ा और एक कुमारी, मतलब ये वंडरफुल बात है कि सब ने एक बुढ़ा और एक कुमारी बनाई है। अब उनके बनाने के तरीके सबके अलग अलग हैं। वो कहानियां सब लंबी चौड़ी हो जाएंगी। शॉर्ट में हमें समझना है कि मतलब एडम, बाबा ने आके हमें समझाया। मेरे को तब तक वही रहता था, मैं वही सुनाता था जो अब बाबा आज कह रहे हैं, परंतु ये अब बाबा ने आकर के 2-3 साल 4 साल जो भी टाइम हुआ है तब से मुरली वो आई है कि एडम भी यही है। मैंने वो मुरली मैंने नोट करके रखी हुई है, दिखा सकूंगा किसी उसमें तो दिखाऊंगा। तो वैरायटी धर्म का झाड़, वैरायटी फीचर्स है, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी, इस पर प्रश्न भी बन। हिजरा कैसा बनता है? हाँ जी, हमारा हिजरा कैसा बनता है? सिजरा तो आप समझ गए होंगे कि नक्शा होता है। पटवारी गांव का सिजरा कैसे बनाता है? पटवारी के पास जो उस समय लाइव सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो एक मार्किंग कर देता है, नक्शा बना लेता है। मार्किंग कर लेता है और उस पर नक्शा बना लेता है कि ये जमीन फलाने फलाने व्यक्ति की है। और उसके बाद उसे सिजरा इसलिए कहते हैं, वो होता है पहला पॉइंट। अब
एक प्लॉट जो उसने नक्शा बना दिया कि ये जगह फलाने व्यक्ति की है, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं तो वहीं पर उसकी जमीन को 4 हिस्से कर देता है, 3 हिस्से कर देता है, और फिर उनके बच्चे आते जाते हैं तो उनके हिस्से छोटे 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 होते जाते हैं। अब वही सिजरा हो जाता है। सिजरा कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा। हम ब्राह्मणों का संगम में सिजरा कैसा बनता है? बस जैसे जैसे जो शिव ब्रह्मा बाबा के पास ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पर आते गए वो सिजरे में आते जाएंगे। आज 2 बच्चे जुड़ गए तो अलग अलग दौर बने, वो सिजरा समझ नहीं सकते। नहीं, सिजरे का मतलब तो हम समझ रहे हैं ना कि पेड़ है, एक पेड़ से पत्ते जुड़ते जाएंगे, जितने पत्ते जुड़ते जाएंगे उतना पेड़ बड़ा होता जाएगा, ये सिजरा है। ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में इसको ट्री बोलते हैं। कोई भी सब्जेक्ट होता है उसमें हम इसको ट्री बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद में हम जुड़ गए तो हम कौन से सिजरे में आएंगे? भाई जी, विषय से हम दूर जा रहे हैं। हम संकल्प वंशावली ब्रह्मा कुमारी हो गए और वहां हम क्या हो गए? मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार। अब मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार भी जुड़े। अब जैसे जैसे शाखाएं बनती गई, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसी तरह से बना ना। अब जितने भी सेंटर्स हैं वो एक सिजरा है। अब उस सेंटर से भी आगे सब सेंटर्स बनते हैं, सब सेंटर से आगे और गीता पाठशालाएं बनती है, फिर सेंटर्स बनते हैं, सब सेंटर्स बनते हैं। ये सब नक्शा ही तो बनता जा रहा है, सिजरा ही तो बनता जा रहा है। अब ये हमारा ग्रुप नया बन गया ना। अब ये जो भाई जी ठीक बात है। मतलब हम जो है ना सिजरे में बढ़ते जाएंगे ना, जितने भी बनते जाएंगे ये हमें समझ लेना है। सारे सेंटर्स अब कल जो है ना आप अलग अलग सेंटर खोल करके बैठे, आप अलग अलग क्लास कराने वाले बनेंगे तो सिजरा बढ़ जाएगा ना। फिर आपके द्वारा जिनको ज्ञान सुनाओगे वो आगे क्लास कराने वाले बनेंगे। वो ये बात बाबा ने हमें तो सिखा दिया कि भाई आपने सबको आप सम्मान बना देना है। उसके बाद वो सेंटर खोलेंगे, अपने आप ही सिजरा बनता जाएगा। सारा विश्व को आना है, वो किसी न किसी की तो शाखा में आएंगे ना। तो ये सारा सिजरा है, मतलब सिजरे को बनना है सीधा का सीधा। क्योंकि आप जिनको ज्ञान सुना के जाएंगे, जिनके निमित्त आप बनेंगे ज्ञान सुनाने के, वो आगे कई ब्रांचेस बनेंगी। अब कितने भाई बहन यहां से हमसे मिलते हैं, वहां पर माउंट आबू में जाता मिलता हूं, भाई जी पहचाना, हमने सेंटर खोल रखा है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। जेल से निकले वो मिले, भाई जी पहचाना, मैं पहचान तो रहा हूं परंतु बोला हम जेल में आपके पास क्लास करते थे, हमने सेंटर खोल रखा है। 2 सेंटर तो जेल में जो क्लास करते थे उन्होंने खोले हुए। मतलब इसी प्रकार से जो ज्ञान ले रहा है वो अपनी अपनी जगह पर जाकर के सेंटर कर रहा है। जिनको हम समझते थे इनको क्या ज्ञान समझ में आता है और वो सेंटर खोल के बैठी है। तो ऐसी ब्रांचेस बनेगी ना, शाखा सिजरा बनता जाता है। खैर वापिस आए हम। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से, ये बहुत गुह्य बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी हैं। यहाँ बाजू में आकर बैठते, शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के पास बाजू में बैठ जाते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों को इकट्ठा पार्ट है, बाप और दादा इन दोनों का इकट्ठा ही पार्ट है। पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं ये भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। सोचो, जिसने भगवान को अपना रथ किराए पर दे दिया, जिसमें बाप बैठे, तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाए। आगे थोड़े समझते थे, पहले थोड़ा पता था हमें, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, कुछ पता नहीं था हमें। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तुम्हें समझ में आ गया है तो सबूत दो, अच्छी तरह पुरुषार्थ भी करो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे।
बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल हैं तो उनको लॉटरी थोड़े कहेंगे। ये है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सन्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो। ड्रामा अनुसार बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वे धारण करना है। ये ज्ञान भी तुमको अब भी मिलता है, फिर प्राय लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। ये नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब कुछ है। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितना अपार सुख दिया है। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना ये वंडरफुल खेल है, ये फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हो, वे भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्चा होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहां आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बिगर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्व गुण संपन्न बन रहे हो। तुम अभी क्या बन रहे हो? तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी संगम पर हो। अभी कहां हो? संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा अनुसार जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने ना आए तो देवता बन ना सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भाव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं, बल्कि और भी भरना। खाली देना नहीं है, और भी क्या है? भरना है।
स्लोगन, जीवन मुक्ति के साथ देह से न्यारे, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना है। हमने दो रूप लेने हैं, सुखधाम में जाना है तो जीवन मुक्त बनना है, और परम धाम जाना है तो विदेही बनना है। ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। हमारे को दो चीजें बनना है ना, हमें परम धाम जाना है तो क्या बनना है? विदेही, मैं आत्मा हूं बस। और जीव सुख धाम जाना है तो उसके लिए हमें क्या बनना है? जीवन मुक्त। संसार में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके किसी भी प्रकार से बंधन में नहीं हो। आज हमारा जीवन बंधन है, परंतु हमने अपना जीवन मुक्त बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, विषय है गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। गुप्त वेशधारी परमात्मा, परमात्मा कैसा है? गुप्त वेशधारी, और उसके आगे कन्याओं और माताओं का संन्यास। इस विषय पर मम्मा क्लास करा रही है। अभी दुनियावी मनुष्यों को यह विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया। ये कोई हठ योग कर्म संन्यास नहीं है, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है। परमात्मा खुद आए हैं जीते जी देह सहित देह के सभी कर्म इंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इससे आत्मा काली पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सोल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब ये भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है कि ठीक है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। तो यहां ये कोई अनाथ आश्रम नहीं है, यहां तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं, जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया? जो इस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया, तो जरूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी, जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का या राजाई का संन्यास कर लिया। ये है ईश्वरीय अति इंद्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ है। उन्हों को ये पता ही है कि इस मर जीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो ये मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम पर पूरा करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करे। अब ये राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें, हमें भी समझना है। हमको कोई सन्यासियों के माफिक मंडलेश्वर के माफिक यहां महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बीज बोने से वहां भविष्य जन्म जन्मांतर इनका बन जाएगा। जब हम जो उन्होंने दिया है, हमारा फर्ज है, सेंट्रल इंचार्ज का फर्ज है कि हम उसको इस प्रकार से एक सेवा में लगाएं कि ताकि जिन्होंने अपना बीज बोया है, अपना कणा दना यज्ञ में दिया है, वो सफल हो जाए। हमने उसके महल बना के उसको एंजॉय नहीं करना। कितना क्लियर मम्मा जो है ना मुरली में स्पष्ट कर लिया कि हमारे पास आ गया तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस पैसे को सफल करें। इनका बन जाना ये है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है,
एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।